Welcome to Study Points. This is Anup Dwivedi, and today we will talk about some learning strategy. Students, लाइफ में कुछ करना है तो पढ़ना है. जैसा कि आज हमारा जो भी समय चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, 90% लोग अपने घरों में हैं. कुछ लोग आलसी हो गए, कुछ लोग अपनी एक्टिविटीज़ फॉलो कर रहे हैं. इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सभी कर्मचारियों को हो रहा है और उन्हें काफ़ी खतरा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हम अपने घरों में हैं और जब तक घरों में है तब तक सुरक्षित है. और हम आपसे यही कहेंगे कि ज़रूरी ना हो तब तक आप घर से बाहर ना निकलिए, घर में ही रहिए और अपने जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनको आप कंप्लीट करते रहिए. इसमें हम सभी लोगों की बात नहीं करते हुए सिर्फ दो ही लोगों की बात करेंगे, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी हमारे लोग जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी. इसमें हम आपके लिए एक स्ट्रेटेजी लेके आएंगे. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम घर पे हैं किसी कारणवश, चाहे लॉकडाउन की वजह से, और हम स्टूडेंट हैं और अगर हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम अपना भविष्य बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं, एकदम भविष्य खराब कर रहे हैं. क्योंकि फ्यूचर में इतना ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है कि अगर हम अभी से पढ़ाई ना करें, अच्छे से पढ़ाई ना करें, तो हम आगे चल के हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा. पैंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया है. पैंडेमिक ने हमें ये दिखाया है कि अगर हम पढ़ते नहीं हैं या अगर हम किसी लायक नहीं होते हैं तो आगे चल के हम कुछ नहीं कर पाएंगे. आप देख रहे होंगे कि केवल कुछ ही लोग अपने जॉब में हैं, कुछ लोग घर से जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ ही अर्न कर पा रहे हैं, बहुत कम सीमित से संसाधनों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं. तो स्टूडेंट सोचिए, इसके लिए काफ़ी गंभीर रूप से सोचिए. आपको कैसे भी, जहाँ से भी नॉलेज का सोर्स हो, जहाँ से भी नॉलेज मिले उसको इकट्ठा करने की कोशिश करिए और पढ़ने की कोशिश करिए. सिर्फ टॉप करने के लिए नहीं, अपनी नॉलेज के एक्सटेंट को बढ़ाने के लिए पढ़ाई करिए. तो इसीलिए मैं लॉकडाउन में लर्निंग स्ट्रेटेजी, जिसमें आप अपने सभी अदर एक्टिविटीज़ भी कर सकें, ठीक है, थोड़ा सा एंजॉय भी कर सकें, घर पे रह रहे बोर ना हो, उसके बाद साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, ठीक है. इसके लिए मैं लर्निंग स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ. जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, उनके लिए, और कितना ज़रूरी है पढ़ना उनके लिए. अब सोचिए, राजस्थान का एक लड़का है, ये पहाड़ पे रोज़ सुबह पहाड़ पे चढ़ के जाता है, ठीक है. देखिए, सोर्स हमें अवेलेबल होते हैं, सिर्फ हमें वहाँ तक पहुँचना होता है. ये पहाड़ पे चढ़ के जाता है रोज़ सुबह 8 बजे और दोपहर में 2 बजे उतर के आता है, सिर्फ इसलिए ऑनलाइन क्लास लेने के लिए. इसके गांव में नेटवर्क नहीं मिलता है तो उस नेटवर्क को पाने के लिए पहाड़ पे चढ़ के जाता है. सोचिए कितनी लगन है पढ़ाई में. आपको तो घर पे सब कुछ अवेलेबल है, वाईफाई है, नेटवर्क है, मोबाइल है, एवरीथिंग इज देयर. तो हम क्यों नहीं, जब ये लड़का पढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं. ये लड़का पढ़ रहा है क्योंकि इसको दिख रहा है कि हाँ, मेरा फ्यूचर में जब तक नहीं पढ़ूंगा तब तक नहीं बनेगा. तो स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़िए और एकदम कांस्टेंट रहिए. जैसे स्कूल आए तो लगे ही नहीं कि ओ यार इतना सब कुछ छोड़ के आया, एकदम सा छूट ही गई थी पढ़ाई, या फिर से सबसे शुरू से करना पड़े. आप अपने को कंसिस्टेंट बनाए रखिए उस चीज़ के लिए. और मेरे प्रिपरेशन करने वाले भी, जैसे UPSI, सीटेट, यूपीटेट, PGT और TGT, जितने भी लोग हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स जो भी हैं वो, और फ्रेंड्स जो हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है, ये आपके टाइम से बिल्कुल हटके हैं. जैसे आप डेली एक्टिविटी कुछ और कर रहे होंगे, कुछ लोग जॉब भी कर रहे होंगे, सबके लिए ऑनलाइन जॉब कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस दिन में ले रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे. तो उन सबसे हटके मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, इसको एक बार अलाउ करिएगा. और सोचिए, कोई भी चीज़ अगर 7 दिन तक आप करते हो, किसी भी तरह से मन मार के भी करते हो 7 दिन तक, तो 8वें दिन से वो आपकी आदत बन जाती है. 21 डे तक करते हो तो आदत बन जाएगी, और 7 दिन तक करोगे तो धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएंगे. और जब दिखेगा ना कि हाँ, हमें पढ़ना है, हमें तैयारी करनी है, तो आप कर सकते हैं. तो हम बात करेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए. मुझे बस 5 घंटे आपके चाहिए, और वो 5 घंटे सिर्फ आपके लिए होंगे. पहले स्टूडेंट्स के लिए बात करें जो क्लास 6 से 12 तक पढ़ते हैं, और उसके नीचे के भी स्टूडेंट्स, अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, अपने वार्ड को बता सकते हैं. मॉर्निंग के 2 घंटे दीजिए, 4 से 6, 4 बजे उठ जाते हैं तो 5 से 7, या फिर 6 से 8 कर लीजिए, या 7 से 9 कर लीजिए. कोई भी, जब भी आप मॉर्निंग में अवेलेबल हैं उठ सकते हैं, ठीक है. या 6 से 8 कर लीजिए, या 8 से 10 कर लीजिए. 2 घंटे
इसमें आप क्या करना होगा कि जो भी सबसे इसमें बेस्ट वाला है 4 से 6, इस समय हम जो भी एक बार पढ़ते हैं वो हमें याद हो जाता है, जो भी पढ़ते हैं। तो जितने भी रीडिंग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, SST हो गया, साइंस हो गया, ये सभी हम मॉर्निंग में पढ़ें। नहीं भी मन हो तो एक चैप्टर हमें इंग्लिश का पढ़ लेना, नहीं मन हो तो एक चैप्टर हिंदी का पढ़ लेना है। अगर वही चैप्टर आप 3 हफ्ते में 3 बार पढ़ते हो, 4 हफ्ते में 4 बार पढ़ते हो, 1 महीने में आपका चैप्टर रेडी हो जाएगा। आप एक बार करके देखो। इसी तरह से SST का भी आज एक चैप्टर पढ़े, अगले हफ्ते का उसको फिर से एक बार पढ़ लिया, फिर अगले हफ्ते एक बार पढ़ लिया, तो आप 3 बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। इवनिंग में क्या करें, तो इवनिंग में मैं आपसे 3 घंटे ले रहा हूँ, वो 3 घंटे आपके कभी भी हो सकते हैं। आप उसको 5 से 8 रखिए, 6 से 9 रखिए, या 7 से 10 रखिए। 10 बजे तक आपको फाइनल कर लेना है 3 घंटे। उस 3 घंटे में आपको सिर्फ सॉल्व करना है, राइटिंग करनी है, मैथ साइंस सॉल्व करना है, फिजिक्स वगैरह होगा तो सॉल्व करना होगा, मैथ सॉल्यूशन करना होगा, और जो हमने मॉर्निंग में पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेने होंगे, कुछ याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, जो भी होगा क्लास के हिसाब से। अब 6 से नीचे वाले होंगे तो याद करेंगे, उसके ऊपर वाले होंगे तो उसको रिवाइज करेंगे, लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे वगैरह वगैरह, या नोट्स बनाएंगे। तो लिखने वाला जो भी वर्क है वो हम शाम को रखते हैं, थोड़ा सा वर्कलोड कम रहता है। मैथ सॉल्व करिए, मैथ सॉल्व करने में 3 घंटे कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो आई होप मेरे स्टूडेंट्स ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। उसके बाद सेम स्ट्रेटेजी है हमारे प्रिपरेशन, जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं प्रिपेयरिंग तमाम गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए। आप लोग तो वैल्यू समझ ही रहे होंगे। ये लॉकडाउन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, और मेरे लिए भी, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें हम दिन भर क्या करते हैं, दिन भर का क्या शेड्यूल है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ओके, कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने स्टूडेंट्स को बताया वैसे ही मॉर्निंग में हमें सबसे ज़्यादा जरूरी जो होता है GS, अगर स्टेट से रिलेटेड है, हिंदी है, इंग्लिश से, तो इन सभी चीज़ों को हम सुबह में पढ़ें। ठीक है, मॉर्निंग में 2 घंटे 3 घंटे जितना हम दे सकते हैं एफर्ट, 3 घंटे मतलब मिनिमम 2 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। मॉर्निंग का टाइम वही रहेगा, 4 से 6 कर सकते हैं, 6 से 8 कर सकते हैं। और अगर मेहनत लगन है तो आप, नींद तो वैसे ही नहीं लगेगी, नहीं लगती होगी, मोबाइल पे इंस्टा फेसबुक कम चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वो करें। उसके बाद इवनिंग में 3 घंटे मैथ्स और रीजनिंग लगाएं। इवनिंग में वही 3 घंटे 5 से 8 कर लीजिए, 6 से 9 कर लीजिए, या 7 से 10 कर लीजिए। डेली करें, सिर्फ 1 हफ्ते, मेरी बात मान करके सिर्फ 1 हफ्ते के लिए इसको अप्लाई करें और करें। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ना कि कहानी में ट्विस्ट है, तो पढ़ाई में भी थोड़ा सा ट्विस्ट रखें। आप कहेंगे सर ये वीडियो यूट्यूब वगैरह कब देखेंगे, आपकी वीडियो, मेरी वीडियोस कब देखेंगे, या किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो कब देखेंगे। तो दिन में कोई भी एक टाइम 2 घंटे बना लीजिए उनको वीडियोस देखने, यूट्यूब पे वीडियोस देखने और समझना है। यूट्यूब पे वीडियोस मतलब हमारी ऑनलाइन क्लास हो गई, ऑनलाइन क्लास को थोड़ा अटैच कर देंगे तो ये 2 घंटा 3 घंटे में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो हम लोगों के लिए, जैसे जो बड़े लोग हैं, हम लोग हैं, उन लोगों को तो घर की एक्टिविटीज भी करनी पड़ती है, घर के कुछ काम करने पड़ते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई काम नहीं है, घर पे बैठे हैं, तो सिर्फ आप पढ़ाई करिए। जो हमें समय मिल रहा है उस समय का भरपूर फायदा उठाइए, और अपने आप में जितना नॉलेज गेन कर सकते हैं करिए। सिर्फ क्लास में पास या फेल होने के लिए नहीं, कंपटीशन में बैठने के लिए हमें नॉलेज सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। जो स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे समझ रहे हैं, उनको अच्छी तरह समझ रहा हो कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए। तो जुड़े रहिए स्टडी पॉइंट से। आपको लगभग सभी सब्जेक्ट से जो भी प्रिपरेशन है, मैं भी प्रिपरेशन करता हूँ, तो सभी सब्जेक्ट से आपको हेल्प मिलती रहेगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी हर एक कंसेप्ट का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिलता है, और हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज उन्हें मिलता है। थैंक यू।